लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों पर हैं। माना जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में मतदान की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। इसी बीच सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की भी लिस्ट जारी कर रही है। एक तरफ बीजेपी ने 2 लिस्ट जारी कर 267 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस उम्मीदवारों की भी 2 सूची जारी हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस की दोनों लिस्ट मिलाकर अब तक कुल 82 प्रत्याशियों का ही ऐलान हुआ है। हालांकि दूसरी सूची जारी होते ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद ये चर्चा तेज हो गई थी कि कांग्रेस इस बार अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, इन नेताओं का नाम शामिल था। इस लिस्ट के जारी होने के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, उत्तराखंड में हरीश रावत, पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई और बड़े नेताओं को पार्टी इस बार लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारेगी। हालांकि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद ये तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है कि पार्टी के बड़े नेता अब चुनाव लड़ने से किनारा कर रहे हैं। आइए इन नेताओं के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि खड़गे इस बार पार्टी के चुनावी कैंपेन को लीड करना चाहते हैं। गुलबर्गा से 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में खड़गे ने जीत हासिल की थी। वहीं 2019 का चुनाव वे हार गए थे। मौजूदा समय में खड़गे राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भी क्लियर हो गया है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को छिंदवाड़ा से टिकट मिला है। कुछ दिन पहले ऐसी चर्चा थी कि पार्टी उन्हें मध्य प्रदेश की जबलपुर सीट से लड़ाना चाहती है। हालांकि दूसरी लिस्ट जारी होने से पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के एक और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को लेकर भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि वो इस बार का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि इस पर अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। वहीं दूसरी लिस्ट के बाद भी उनके गुना सीट से लड़ने की चर्चा पार्टी के भीतर हो रही है। बता दें कि गुना से बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में भी ऐसी चर्चा है कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं बताए जा रहे हैं। गौर करने वाली बात ये भी है कि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को टिकट मिला है। 2014 और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस राज्य में क्लीन स्वीप किया है। ऐसे में 2024 के चुनाव में पार्टी के बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरने को राजी नहीं बताए जा रहे हैं। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जैसे ही आई, उसमें भी सचिन पायलट का नाम नहीं था। इस लिस्ट के आने के बाद मतलब साफ है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजस्थान में पहले ऐसी चर्चा थी कि पायलट को टोंक सवाई माधोपुर से पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। कांग्रेस ने इस सीट से दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन वो चुनाव न लड़ने की बात कह चुके हैं। पार्टी उन्हें हरिद्वार सीट से लड़ाना चाहती है, लेकिन वो अपने बेटे आनंद को टिकट दिलाना चाहते हैं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने फैसले से पार्टी को अवगत करा दिया है। सिद्धू के चुनाव न लड़ने के पीछे पारिवारिक कारण का हवाला दिया जा रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।